Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mr. Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about phrasal verb. It is very important to learn phrasal verb, most particularly if you want to improve your listening. So it is very important to learn phrasal verb because native speakers are using phrasal verb too much. So phrasal verb में हम तीन बातें डिस्कस करेंगे. Number 1 definition, number 2 purpose, number 3 examples. First one, definition. What is phrasal verbs? A verb which is the combination of two words. One will be a verb, the second one will be a preposition or adverb. This is what we call it phrasal verb. In phrasal verb दो लफ्ज़ों का मजमूआ होता है. इसमें से एक वर्ब होता है, दूसरा जो लफ्ज़ होता है और कभी कभार प्रीपोजिशन होता है, ज़्यादातर प्रीपोजिशन होता है और कभी कभार एडवर्ब होता है. तो इसको हम phrasal verb कहते हैं. Number 2, what is the purpose of phrasal verb? So पहला जो purpose है, beautify speaking or conversation. phrasal verb speaking, conversation, गुफ्तगू में खूबसूरती और दिलचस्पी पैदा कर रहा है. दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो पर्पस और रीजन है वो ये है कि ये शॉर्ट लफ्ज होता है, मुख्तसर सा लफ्ज होता है और बहुत जामे माना देता है. तो ये बहुत अहम है स्पीकिंग के दौरान. नंबर 3 एग्जांपल्स ऑफ phrasal verb. द फर्स्ट वन इज अकाउंट फॉर. इसका मतलब है गिव अ गुड रीजन, किसी चीज के लिए एक अच्छा वजह देना. फॉर एग्जांपल, यू मस्ट account for what you spend. यानी आप जो खर्च करते हैं आप जरूर उसके लिए अच्छी रीजन देंगे. नंबर 2, बैकअप. बैकअप मीन किसी को सपोर्ट करना. फॉर एग्जांपल, वी शुड बैक अब पुअर. हमें गरीबों को सहारा देना चाहिए, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए. सो बैकअप मीन सपोर्ट, हेल्प. नंबर 3, केयर अबाउट. केयर अबाउट मीन टेक इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी लेना. फॉर एग्जांपल, वी शुड केयर अबाउट व्हाट वी है. यानी हमारे साथ जो है इसमें हमें दिलचस्पी लेना चाहिए. तो केयर अबाउट का मतलब क्या हुआ? दिलचस्पी लेना, टेक इंटरेस्ट. द फोर्थ वन इज डील विद. इसका माना है ट्रिकल अ पर्सन, किसी शख्स को कंट्रोल करना. फॉर एग्जांपल, ही इज एबल टू डील विद पीपल. यानी वो इसके काबिल है कि लोगों को कंट्रोल करे, लोगों के साथ अच्छी तरीके से डील करे. तो डील विद का मतलब क्या हुआ? टैकल अ पर्सन, किसी शख्स को कंट्रोल करना. तो फिफ्थ वन इज फेड अवे. फेड अवे मींस डिसअपीयर, गुम हो जाना, भूल जाना, इसका माना है. फॉर एग्जांपल, ही फेडेड अवे हिज चाइल्डहुड memories very soon. यानी उसके बचपन का जो मेमोरीज है, जो याददाश्त है, जो यादें है, वो बहुत जल्द भूला. ठीक है ना. तो फेडेड अवे का मतलब क्या हुआ? भूल जाना, डिसअपीयर होना. ठीक है. सिक्स्थ वन इज गेट थ्रू. गेट थ्रू मींस सक्सीड इन एग्जाम, यानी इम्तिहान में कामयाब हो जाना. फॉर एग्जांपल, दे गॉट थ्रू इन मेडिकल एग्जामिनेशन.
यानी वो मेडिकल के एग्जाम में, इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो गॉट थ्रू का मतलब क्या हुआ? सक्सीड होना, कामयाब होना। द सेवेंथ वन इज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का माना है वेट, इंतजार करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड वेट फॉर सक्सेस, यानी हमें कामयाबी के लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी जल्दी नहीं मिलता। आपको बहुत मेहनत करना होता है, बहुत मुश्किल बर्दाश्त करना होता है, इसके बाद आपको कामयाबी मिलती है। तो इसलिए हमें कामयाबी के लिए इंतजार करना चाहिए। The eighth one is jump on। इसका मतलब है climb on, यानी किसी चीज पर चढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, he jump on mountain। वो पहाड़ पर चढ़ता है। जंप ऑन का मतलब क्या हुआ? क्लाइंब ऑन। The ninth one is keep up। keep up mean maintain। maintain mean बरकरार रखना। फॉर एग्जाम्पल, we should or we must keep up hard work, यानी हमें सख्त मेहनत को बरकरार रखना चाहिए। हमेशा के लिए, रोजाना के बेस पर हमें सख्त मेहनत करना चाहिए। The 10th one is make for। make for mean travel, यानी सफर करना। फॉर एग्जाम्पल, he is making for इंग्लैंड। वो इंग्लैंड का सफर कर रहा है। ठीक है ना? तो मेकिंग फॉर क्या मतलब हुआ? ट्रेवलिंग। So these are phrasal verb along with examples. This is enough for today. Thank you for listening.